जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एप्पल अपने स्टोर्स को चाइना में बंद करना शुरू कर रहा है और ये खबर चाइना से आ रही है। चाइना के अंदर एप्पल्स की जो विदाई है, वो काफ़ी पहले से ही इसकी खबर आ गई थी कि चाइना के अंदर अब एप्पल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा और वो जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भारत आ रही है, जिसको लेकर प्रेज़िडेंट ट्रंप ने भी एतराज़ जताया कि नहीं, भारत में फ़ोन नहीं बनेगा। लेकिन भारत के और जो एप्पल की डील है वो तो एक अलग है, लेकिन चाइना के अंदर जो एप्पल ने अपने स्टोर्स को बंद करना शुरू किया, उसके पीछे लोकल जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जो लोकल फ़ोन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वीवो, शाओमी और हवाई, ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो एप्पल के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिशन बन गई है और कहीं न कहीं जो एप्पल की मार्केट है, वो चाइना में खत्म हो गई है। अब इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर एप्पल की विदाई चाइना से हो रही है, तो आगे जो भारत में आने की बात चल रही है, दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है एप्पल के ओनर से कि नहीं, आप फ़ोन नहीं बनाएँगे, तो आखिर ये क्या होने वाला है इसके पीछे के सारे हम कारणों को समझेंगे, क्या असर पड़ने वाला है एप्पल के ऊपर। उमेश जी हैं हमारे साथ। तो उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, एप्पल चाइना से निकल जाएगा, वो खबर तो पहले से ही आ गई थी और एप्पल की यूनिट भारत में आ रही है, ये भी खबर काफ़ी पहले से आ गई थी, इसमें हमने इनफैक्ट प्रोग्राम भी किया था। और जो अब एप्पल के स्टोर्स हैं, वो जो चाइना में बंद होना शुरू हो गए हैं और ये 2008 से ये पहली बार हुआ है कि चाइना में एप्पल के स्टोर्स बंद हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई सिर्फ़ ये कि मार्केट जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वही है, या ये कोई ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इसके पीछे? देखिए अंबर जी, अभी ऐसा है कि एप्पल की ग्लोबल स्टोर से 530 स्टोर है उनके, और हुँ, उनके 56 स्टोर है चाइना में, जिसमें हांगकांग और मकाऊ को भी जोड़ लीजिए। अब बताया जा रहा जी, है कि चाइना के पास, बीजिंग के पास एक प्रोविंस है, उसमें वो अपना ये स्टोर बंद कर रहे हैं। और ये बताता है, जैसे आपने बताया, कि एप्पल का जो सेल्स है वो चाइना में कम होता जा रहा है। वीवो, ओप्पो और बहुत सारी कंपनियां ने उनको ओवरटेक कर दिया। दे आर हुँ, नाउ रैंक 5th पोजीशन। और ऐसा भी है कि भारत के अंदर एप्पल अपने नए स्टोर खोलता जा रहा है। 2023 में उसने पहला स्टोर लॉन्च किया था, और बताया जाता है इस साल के एंड में वो और 4 स्टोर लॉन्च करेगा। हाँ इसका जी। मतलब ये है कि एप्पल का जो इंटरेस्ट है, एप्पल का जो फोन बनाने की जो उनकी मंशा है चाइना में, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी भी हुँ, आपने जैसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि एप्पल को कि भारत के अंदर फोन मत बनाइए। बट एप्पल अपनी जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, वो चाइना से अपना प्रोडक्शन कम करता जा रहा है और इंडिया में बढ़ाता जा रहा है। अब इस साल के अंदर ही देख लीजिए कि 6 के महीने के अंदर $22 बिलियन के फोन एप्पल ने बनाए हैं, हुँ, और वो 50% ज्यादा है। और आज भारत, एप्पल के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स भारत से अमेरिका जा रहे हैं। तो ये चीप शिफ्ट माना जाता है। वर्ल्ड के अंदर 1 in 7 फोन जो असेंबल हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि कैसे एप्पल ने अपने जो चाइनीज एम्प्लॉयज हैं, जो इंडिया में काम कर रहे थे, ठीक है, उनको वापस भेजना पड़ा चाइना, क्योंकि चाइना ने बोला है कि आप वापस आ जाइए। चाइना रोड़े अटकाते जा रहा है कि भारत के अंदर वो प्रोडक्शन सिस्टम न जाए। फिर भी आप ये देखिए कि भारत के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, और चाइना की जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। वर्ल्ड के अंदर बताया जा रहा है कि उनकी जो टोटल जो एप्पल का सेल्स पहले 61% था, वो अब घट के 25% हो गया। इसके मद्देनजर कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि एप्पल की जो ग्रोइंग जो भारत के अंदर एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बनता जा रहा है, भारत की मार्केट उसको अपनाती जा रही है, और भारत के अंदर वो स्टोर्स बढ़ा रहा है, जबकि चाइना में स्टोर्स घटा रहा है। इसका यही मतलब होता है कि भारत के अंदर एप्पल का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा उमेश जी, अब एक और सवाल ये है कि जो चाइना में मैंने लोकल प्लेयर्स की बात की कि जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये आ रहा है कि चाइना की जो लोकल कंपनीज़ हैं, वीवो, शाओमी और ये सारे हुआई वगैरह, ये बड़ा कारण नहीं एप्पल की सेल जो डिक्लाइन हुई है।
क्या जो एप्पल है वो पेस ऑफ इनोवेशन और जो अग्रेसिव प्राइसिंग है चाइनीज ब्रांड की, उस मामले में उसने इन ब्रांड्स को अंडर एस्टिमेट किया, इस वजह से चाइना से विदाई हो रही है, ये भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि चाइना में चाइनीज प्रोडक्ट्स को एक तरह से प्रेफरेंशियल एडवांटेज मिलता है। आप ये भी देख लीजिए कि BYD जो चाइनीज फर्म है, उसने टेस्ला को ओवरटेक कर लिया है। और हुँ, बताया जाता है कि उसने एप्पल की उसने टेस्ला की बहुत सारी टेक्नोलॉजी को कॉपी भी किया है। अब ऐसी बात है कि एप्पल को समझ में आ गया है कि कोविड के बाद उसको एक एडिशनल सप्लाई चेन रूट चाहिए। हाँ, हुँ, आपकी बात सही है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर एडैप्टेबिलिटी ज़्यादा हुई है और एप्पल के प्रोडक्ट्स में अभी तक वो एक जो चेंजेस, जो मॉडल्स, जो चाइनीज़ फ़ोन लेके आ रहे हैं और प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस एडवांटेज है, वो एप्पल के अंदर नहीं है। बट एक चीज़ देख लीजिए, एप्पल का जो एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, उसका वो जो टच स्क्रीन है, उसका जो फ़ील है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और आज भी एक तरह से प्रीमियम ब्रांड के हिसाब से लोग ओन करते हैं। एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसी एक उसने एक तरह से एप्पल ने वो बना लिया है अपनी एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट के हिसाब से और भारत के अंदर उसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। जी, तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है जो चाइना के अंदर जो टेक्नो नेशनलिज़्म बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि यूएस ने जब से सैंक्शंस लगाए हैं हुआई पे, तो कहीं न कहीं लोगों का जो ये सेंटिमेंट है, वो इसलिए राइज़ किया है और लोग अब जो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो यूएस का ट्रेड टसल चल रहा है सभी कंट्रीज़ के साथ, उसका असर लोगों के ऊपर नज़र तो आएगा ही। अगर आप किसी भी देश को सैंक्शन करते हैं, तो लोगों के अंदर जो नेशनलिज़्म है, वो ज़रूर उभर कर आती है और उसका रिज़ल्ट इस तरह से भी नज़र आता है। आपकी बात सही है कि कहीं न कहीं चाइना के अंदर भी टेक्नो नेशनलिज़्म एक तरह से चालू हो चुका है और वहाँ पे भी लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो योजना है, वो एक तरह से सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। और आप ये भी देख लीजिए कि चाइना के अंदर लोगों की इनकम धीरे-धीरे कम होती जा रही है, डिस्पोजेबल इनकम। आज की डेट में चाइना के अंदर 200 मिलियन वर्कर्स आर विदाउट जॉब। और बताया जाता है कि वहाँ पे जो डिग्री होल्डर्स है, पीएचडी होल्डर्स है, वो अभी स्विगी या उसमें काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका दर्शाता है कि चाइना की इकोनॉमिक डाउनटर्न भी चालू हो चुका है और इसके कारण लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एप्पल के प्रोडक्ट। इसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो ये भी एक बात समझ सकते हैं कि जो चाइना में हुआ है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यूएस भारत को भी सैंक्शन कर रहा है और अभी जो यूएस और भारत की ट्रेड डील है वो बीच में अटकी हुई है। तो इस तरह का जो कुछ हमारे यहाँ भी हो सकता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न जो लग्ज़री टेक ब्रांड्स हैं, वो एस्पिरेशनल ना रहें, जस्ट लाइक चाइना, जो मिडिल क्लास इन लग्जरी टेक ब्रांड्स की ओर जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एप्पल ने अपना जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट जैसे प्रमोट किया है, प्रीमियमाइज़ेशन किया है, हुँ, वो भारत के अंदर एक तरह से उसकी अपील होती जा रही है। आज भारत के अंदर वो एक आप कहीं भी चले जाइए जनरस जो इंस्टॉलमेंट स्कीम्स है, उसके अंदर भी आप एप्पल के फ़ोन्स ले सकते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। भारत के अंदर ही आप ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी चालू करने वाला है एप्पल। वो चाइना के ऊपर अपना जो डिपेंडेंसी है कम करने वाला है। एप्पल के जो लोकल जो है मतलब आप देख लीजिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु और कर्नाटका में 2-3 हाँ जी। कंपनीज़ हैं जो जो काम कर रही है। उनकी जो है जैसे विस्ट्रॉन है, पेगाट्रॉन है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कहीं न कहीं कुछ रिलेटेबिलिटी भी हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि एप्पल जो है भारत की कंपनी हो रही है। देखिए बहुत फ़र्क पड़ता जा रहा है। जिस हिसाब से आपके अगर स्टोर्स खुलते हैं, इंडिया में भी अगर स्टोर खुलते हैं, तो लोगों को एक तरह से जो एप्पल की जो रियल स्ट्रेंथ है, वो नज़र आती रहती है। ये आप देख लीजिए। तो कहीं न जी, कहीं मेरा मानना है कि भारत के अंदर इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं। टैब्स आप देख लीजिए मैक्सिमम एप्पल के बिकते हैं और फ़ोन्स के अंदर भी
भले ही उनकी इतना ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी में अभी तक इतना अडैप्ट नहीं किया है, फिर भी आज भी लोगों के अंदर एक ट्रस्ट है एप्पल के ऊपर। फ़ोन के अंदर वो एप्पल को ही प्रेफ़र करते हैं। अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट्स कोई भी अच्छी अगर प्रीमियम प्रोडक्ट्स में फर्स्ट चॉइस एप्पल ही रहता है। जी, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि चाइना जिस तरह से चाइना से एप्पल जिस तरह से बाहर निकल रहा है, स्टोर्स बंद हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो हट रही है, तो क्या ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी के रूप में हम देख सकते हैं इसको कि इंडिया खुद को पोज़ीशन कर सकता है एक बिग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में या ग्लोबल टेक जायंट्स के रूप में? देखिए, भारत के अंदर जो आईफ़ोन 17 है, उसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट भारत के अंदर हो रहा है। अब हुँ, सबसे पहले आप ये देखिए कि एप्पल का कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब डिजाइन से लेके डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर सेल सर्विस सब भारत के अंदर करने का एप्पल का इरादा है। और धीरे धीरे वो सारी जगह से अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है वो चाइना से हुँ, शिफ्ट कर रहा है और 2026 तक बताया जाता है वो चाइना से कंप्लीट एग्जिट की तैयारी में है। और एक चीज ये भी देख लीजिए, अब भारत के अलावा वो वियतनाम और मेक्सिको को भी डेवलप कर रहा है। उधर हुँ। भी फ़ोन जो है एप्पल के, वो उधर भी असेंबल हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह से हम यूएस चाइना टेंशन देख रहे हैं, एप्पल वहाँ पर चाइना में स्ट्रगल कर रहा है, तो इंडिया खुद को एक की बेनिफिशियरी के रूप में पोज़ीशन कर सकता है। मतलब ये है कि जो हम टेक जायंट है या टेक सप्लाई के लिए टेक सप्लाई चेन स्पेशली इन फ्यूचर और जो भारत की पॉलिसी रही उसका जो असर है पीएलआई स्कीम की बोलें कि वो उसका भी इस पे कुछ असर नज़र आता है कि जो एप्पल इंडिया में आ रहा है। देखिए, भारत सरकार ने तो पहले जो स्कीम लेके आई थी पीएलआई स्कीम, उसके अलावा कंपोनेंट लिंक्ड पीएलआई स्कीम भी लेके आ चुके हैं। जिसके हुँ, अंदर वो बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सर्क्यूट्स, पीसीबी बोर्ड जो भी है, मतलब टच स्क्रीन सब भारत के अंदर बनाएँगे। इसके हुँ, लिए भी उन्होंने पीएलआई स्कीम चालू कर दी है और उसके ऊपर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है। और कहीं न कहीं मेरा मानना है कि फ्यूचर में बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी जो टेक के जो जो कंपोनेंट्स है, वो भारत के अंदर डेवलप होंगे। कंप्लीट इकोसिस्टम इधर डेवलप हो रहा है। एप्पल का एक तरह से डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, उस आफ्टर सेल सर्विस सब भारत के अंदर बन रहा है। कंप्लीट ग्लोबल सप्लाई चेन इन हाउस इंडिया के अंदर करने का प्लान है। इतना इम्पोर्टेंट मार्केट हो चुका है भारत के एप्पल के लिए भारत। अब हम चाइना की तरह लोकल प्लेयर्स की बात करें जैसे कि हम ने देखा जो अभी सामने सिचुएशन है एप्पल चाइना से निकल रहा है तो एप्पल सिंस भारत में आ रहा है तो क्या जो लोकल प्लेयर्स हैं लाइक माइक्रोमैक्स लावा वो क्या एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं फ्रॉम एप्पल जो जिस तरह से उन्होंने compete किया लोकल प्लेयर्स के साथ उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू लर्न देखिए, फ्रॉम सबसे पहले बात ये है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे माइक्रोमैक्स है, लावा है, वो एक तरह से चाइनीज़ कॉम्पिटिशन को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें एक तरह से दे हैड टू शट देयर शॉप्स और आज ओप्पो, वाईवो इन लोगों ने एक तरह से मार्केट कैप्चर कर लिया है भारत के अंदर। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। सेकंड आपको कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भारत के अंदर कंपोनेंट्स बनने चालू हो जाएँगे, तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑटोमैटिकली हो जाएगा, आपके पास प्राइस पावर आ जाता है। तो हुँ, भारत सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि सिर्फ़ एप्पल ही नहीं, बाकी भी जो कंपोनेंट प्लेयर्स हैं, वो अगर हुँ। भारत के अंदर अपने कंपोनेंट्स बनाना चालू कर देते हैं, तो एक बड़ा सप्लाई चेन भारत से जाएगा, जो कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फ़ोन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट करने का भारत का प्लान है। तो जब ऐस ऐसे जब सिस्टम बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है, तो भारत के प्लेयर्स के पास भी वो कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज आ जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब हम सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ग्लोबल इम्प्लिकेशंस की बात करते हैं एप्पल पे, तो क्या असर इसका जाता है दुनिया भर में जिस तरह से वो एप्पल रिट्रीट कर रहा है फ्रॉम चाइना?
तो क्या एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाएगा या एक वन ऑफ रीअलाइनमेंट के रूप में इसको देखा जाएगा? देखिए, ये एप्पल का ग्लोबल सप्लाई चेन के हिसाब से वो अपना रीअलाइनमेंट करती जा रही है। उसको मालूम पड़ गया कि कोविड के बाद को अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त करना है, तो वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में करना पड़ेगा, जिसके पास वही टैलेंट पूल है जो चाइना के पास है। और चाइना के अंदर वेजेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा है कि उधर की खुद की कंपनी आज वियतनाम में चाइनीज़ कंपनीज़ आज वियतनाम में फ़ोन बना रहे हैं, ऐसी हालत हो चुकी है। तो कहीं न कहीं एप्पल ने भी अपनी जो ग्लोबल प्रेज़ेंस है, अपना कॉस्ट एडवांटेज है, वो देख के वो भारत के अंदर कंप्लीटली शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सारा एक तरह से इकोसिस्टम रेडी है, टैप करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे-धीरे अपना प्रोडक्शन और अपनी जो स्केल है, वो भारत से बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए अभी यूएस को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। और सेकंड आपने ये भी देख लिया कि 50% अभी जनवरी टू जून में 50% इज़ाफ़ा हुआ है प्रोडक्शन के अंदर। तो कहीं न कहीं एप्पल को मालूम है कि इंडिया एक तरह से एक बहुत बड़ा मार्केट है और एक्सपोर्ट मार्केट भी इधर से एक्सपोर्ट करना भी बहुत ईज़ी है। आप म्यूट में हैं। उमेश जी, आपको आवाज़ आ रही है? बस सवाल हाँ, मेरा एक ही आपसे अंतिम प्रश्न है कि जिस तरह से हमने देखा है कि एप्पल रिट्रीट कर रहा है खुद को फ्रॉम चाइना, तो जो सिर्फ मार्केट की ही नहीं बल्कि हम सप्लाई चेन के रूप में भी जो एप्पल की जो डिपेंडेंस है चाइना, वो किस हद तक है और क्या रियलिस्टिकली इसको इतनी जल्दी रियलाइन किया जा सकता है? कोविड के बाद तो एप्पल ने धीरे-धीरे अपना डिसाइड कर ही दिया है कि उसको चाइना से कंप्लीट एग्ज़िट करना है बाय 2026। उसने एक तरह से टाइमलाइन भी डाल दिया है। अब देखने वाली बात है कितना कर कारगर होता है, पर इंडिया के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी भारतीय कंपनीज़ भी चालू कर रही है एप्पल के फ़ोन्स और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन। तो मेरे हिसाब से एप्पल का ने जो सीमा तय की है, उस सीमा से वो चाइनीज़ से इकोसिस्टम से निकल जाएँगे। सेकंड आप ये भी देख लीजिए कि चाइना के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसकी कॉपी और रिवर्स इंजीनियरिंग जल्दी हो जाती है। तो कहीं न कहीं उनको अपना जो आईपी राइट्स है, कॉपी राइट्स है, उसको बचाने के लिए भी शायद वो चाइना से एग्ज़िट ले रहे होंगे। एक्सप्लिसिटली नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज 56 स्टोर है उनके चाइना में, एक बंद होने के बावजूद। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर इंडिया से चाइना फ़ोन्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं 1-2 साल में, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। एब्सोल्युटली। और अब देखते हैं कि ये चाइना से एप्पल रिट्रीट कर रहा है और इसका असर किस तरह से और क्या होता है, खास तौर से भारत के लिए क्या ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है कि वो जो टेक जाइंट्स हैं उनके लिए एक सप्लाई हब के रूप में आगे अपने आप को पोजीशन कर सके। और जिस तरह से एप्पल के स्टोर्स बंद हो रहे हैं, पहले से ही इस तरह की खबरें आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना से एप्पल रिट्रीट कर रहा है। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम।